नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लब पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपका पीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द आगे लगा हुआ है, 2-4 दिन का समय है और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग दुगनी मेहनत से लग जाइए। पीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और पीटी से आपकी बहुत सारी भर्तियाँ इस साल देखने को मिलेंगी, क्योंकि पीटी की वैधता अभी 2-3 वर्ष हो गई है। तो आने वाला अगर आपका एक बार पीटी अच्छा जाता है तो आपको दोबारा देने 3 साल आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना पीटी बेहतर बनाइए, पीटी में स्कोर अच्छा लाइए मेरी तरह। तो दोस्तों, पीटी को बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स की और रिवीजन करना पड़ेगा आपको जीके का और जीएस का। तो दोस्तों, इसी रिवीजन की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के टॉप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पीवाईक्यू जो पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना, यानी 100% संभावना है। आपको पता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते हो, इनकी वैल्यू हमेशा रहेगी। ये लीजेंड क्वेश्चन है, एवरग्रीन है, इनकी आपको हर समय जरूरत पड़ेगी, तो आप इनका रट्टा मार लीजिए। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपका लाइक जब हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो कंटेंट है वो बाकी किसी को अच्छा लग रहा है, किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आप लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ना ही कमेंट करने के पैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इनको आप एक टेस्ट के तौर पर अटेम्प्ट करिएगा कि आप ये मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, तो आप टेस्ट के तौर पर अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आप जितने क्वेश्चन सही कर पाओगे उस वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए। अगर आप 50 में से पहले 50 में से आप 30 क्वेश्चन सही करते हो तो मैं मान लूँगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, आप एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपका एग्जाम भविष्य में आरआरबी ग्रुप डी का लगा हुआ है, एएलपी का लगा हुआ है, टेक्नीशियन का लगा हुआ है या यूपीएसआई का लगा हुआ है या एसएससी, जितने सारे एग्जाम है वो लगे हुए हैं, तो आप जरूर तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से करिए। क्योंकि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, इसलिए आपको ठानना पड़ेगा। ठीक है, मानने से कुछ नहीं होता, आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, तभी कर पाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर सही किया और आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बिना पूरा वीडियो देखे आपको फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 पीवाईक्यू जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और पेपर्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो दोस्तों, मैं केवल यहाँ पे आपको आंसर बोलूँगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन और दो ऑप्शन ये चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी शुरुआत बंगाल विभाजन में हुआ था जो 1905 में, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इसकी व्याख्या देख सकते हो, ये व्याख्या है इसकी। ठीक है, आप पॉज करके इसकी व्याख्या पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन सीरियल 2017 में आया हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना जो थी वो थी 1885 में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, जो एक ब्रिटिश सरकार के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की, एलन ऑक्टोविन ह्यूम ने। ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा, एनटीपीसी का सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, पहले अध्यक्ष पूछे हुए हैं कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन्य काशी का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, धन्य काशी का जो सिद्धांत था दोस्तों वो दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कमेंट में बताइए कि दादा भाई नौरोजी का निकनेम यानी दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है इनका? दादा भाई नौरोजी का उपनाम है, जो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या है दादा भाई नौरोजी का उपनाम। जो कमेंट में सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ था मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया? तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और ये लाहौर में हुआ था और ये रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 1919 में हुआ था।
13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस पर उन लोगों की भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिससे निहत्थे लोग, बच्चे और औरतें मारी गईं। जिस पर एक लेटेस्ट में एक मूवी भी आई थी, केसरी 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था वो था लिन लिथगो। नेक्स्ट, किसे भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है? भारतीय क्रांति का जनक, दोस्तों क्रांति का जनक नहीं, ये भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, वो क्रांति नहीं होगा यहाँ पर, अशांति। और एक संत थे वैलेंटाइन सरोवर, उन्होंने भारतीय शांति जनक किसको कहा था? वो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय शांति जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है द्वारा दोस्तों। अच्छा सॉरी, रिपीट नहीं हुआ, वो तो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ये देख लीजिए आप, जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, डू और डाई का नारा किसने दिया? कब दिया गया? डू और डाई में करो या मरो, करो या मरो का नारा दोस्तों तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 1931 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931, इसमें महात्मा गांधी ने अपनी 10 सूत्र की मांगे रखी थी। भारत का पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1929 में हुआ था, दूसरा 30 में, तीसरा 31 में। नहीं दोस्तों, पहला गोलमेज हुआ था 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए कौन थे? तो ये पुस्तक थी, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर ये लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था लास्ट में, ठीक है। और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध करते हुए जब जो लाला लाजपत राय थे वो इसका विरोध कर रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज करवा दिया था उन्होंने उसकी, उस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में लागू हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन के लिए इसको बनाया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? रोलेट एक्ट दोस्तों 1919 में लाया गया था, इसे काला कानून कहा गया, बिना दलील और बिना वकील का कानून था ये, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में इस्तीफा दिया, 1939 में इस्तीफा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, ठीक है। क्योंकि गांधी जी और उनके बीच में मतभेद हो गया था। पट्टाभी सीतारामैया बनाम सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव हरा दिया था अध्यक्ष चुनाव में। नेक्स्ट, किस अधिनियम को भारत सभा अधिनियम किस अधिनियम को भारत सभा अधिनियम कहा गया? मतलब जितने भी अधिनियम आए उनको एक्ट कहा जाता था, ठीक है। लेकिन कौन सा एक्ट था जब से जिससे अधिनियम की शुरुआत हुई, मतलब भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत हुई? तो वो था 1858 का भारत शासन है भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। 1858 यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का यानी ब्रिटिश राज सत्ता का शासन शुरू हो गया भारत में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में। किसने करी थी? आगा खान ने, ठीक है। आगा खान इस पर वो था सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट, होम रूल की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों होम रूल की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है, 1916 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? वो स्वतंत्रता से पता चल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब आया होगा, जब स्वतंत्र हुआ होगा भारत, भी आया होगा 1947 में। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कहाँ कब आया? 1947 में। नेक्स्ट, मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था प्रांतीय ध्वज शासन, यानी प्रांतों में दोहरा शासन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917 का महत्व क्या है? दोस्तों इसका महत्व है कि ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो दोस्तों मैं बता चुका आपको
तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो दोस्तों इसलिए वापस लिया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में। यहाँ पे क्या हुआ था, एक थाने में आग लगा दी, इसमें कई सिपाही जिंदा जल गए। ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान में का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा गठन करना। नेक्स्ट, गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? दोस्तों गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो 1909 में लिखी थी, एक जहाज में यात्रा करते समय, लंदन से लौटते हुए जहाज में लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों स्वतंत्र भारत में समाजवाद की स्थापना करना। ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, अलीपुर बम केस किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? अलीपुर बम केस दोस्तों अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है। 1960 का अलीपुर बम केस अरविंद घोष के भाई पर मुकदमा चला गया इस केस के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, किस योजना को इंडिया पार्टीशन प्लान कहा गया, यानी भारत की विभाजन की योजना कहा गया? वो थी माउंटबेटन योजना। क्या है इसका आंसर दोस्तों? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन से जुड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, 1928 में इसको HSRA कर दिया। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कब करी थी? तो कहाँ करी थी? थी सिंगापुर में। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी 1947 सिंगापुर में INA की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब। ठीक है। नेक्स्ट, ये हुए थे 1887 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह के समय वायसराय कौन था? दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, कृषि मिशन 1942 क्यों सफल हुआ? दोस्तों ये क्यों हुआ था? दोनों ने अलग अलग कारणों से ठुकरा दिया था इसे। ठीक है। कांग्रेस और लीग दोनों ने इसको ठुकरा दिया, मान्यता नहीं दी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ठीक है। लखनऊ में स्वामी सैदानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दोस्तों सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, ट्रांसवाल में। ठीक है। 1906 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण क्रांति नारा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा वो था डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संपूर्ण क्रांति का नारा था वो दिया गया था 1974 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों दांडी जो यात्रा थी वो 24 दिन तक चली थी, 240 मील की यात्रा थी और 24 दिन तक ये चली थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। गांधी जी के अंतिम सत्याग्रह का विषय क्या था? दोस्तों गांधी जी के अंतिम सत्याग्रह का विषय था भारत छोड़ो, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल अवार्ड, हारमोनी। 1947 में गांधी का अंतिम सत्याग्रह था सांप्रदायिक एकता हेतु था, 1947-48 में जब भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य मुख्य बिंदु क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य मुख्य बिंदु था दोस्तों डोमिनियन स्टेट यानी प्रभुत्व राज्य। नेक्स्ट, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें गलती से डाल दिया गया, लेकिन अगर आ गया तो हम पढ़ भी लेंगे। ठीक है। भारत का नेपोलियन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस नेता के अंतर्गत भूमिगत आंदोलन किसने किया था? दोस्तों भूमिगत आंदोलन की बात हो रही है, कौन हो गया था अंडरग्राउंड? दोस्तों अंडरग्राउंड होकर आंदोलन जो किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किस मुद्दे पर किया? तो दोस्तों गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह था वो किया था किसानों की लगान कर माफी, टैक्स माफी के लिए किया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे हम, वो ये है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1921 क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन वो क्यों प्रसिद्ध है? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसमें लाया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन तो इसमें पूरे 100 हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको 50 का ही दो कराऊँ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो आएगा अपना अगले दिन।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये जरूर बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो बताइए। जिसके क्वेश्चन 30% सही होंगे उसका मैं अगली वीडियो में नाम बताऊंगा बाकायदा, और उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।